हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हमारे देश की लीगल एजुकेशन और लीगल फ्रेटर्निटी को स्ट्रेंथन करने के लिए इस समय पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक बहुत ही ऐतिहासिक मुकदमे की सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का उद्देश्य स्ट्रेंथनिंग द लीगल सिस्टम ऑफ द कंट्री है इस केस में, और जो मुख्य विषय यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डील कर रहा है वो है the issue of all India bar exam, the issue of fresh law graduates joining judiciary and the politicization of the bar। हम देख रहे हैं कि बहुत समय से लगातार बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं जहां पे कहीं पे ये पीआईएल फाइल की जाती है कि ऑल इंडिया बार का जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको कम कर देना चाहिए। अलग अलग स्टेट्स में, हम मध्य प्रदेश की बात करें या और भी महाराष्ट्र बाकी स्टेट्स की बात करें, जहां पे कंपलसरी प्रैक्टिस की बात की गई है, या जो यूपी का एग्जाम आप एंटिसिपेट कर रहे हैं उसमें 2 साल की प्रैक्टिस की बात की गई है कि मैंडेटरी प्रैक्टिस होने पर ही आप लोअर जुडिशरी में सेलेक्ट हो सकते हैं। और वो एमपी का केस आपने देखा जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हुआ, बट कुछ ग्राउंड्स पे उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो अब समय आ चुका है जहां पे सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे डिस्कशन में आई है जहां पे उन्होंने हमारे देश की बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ ऑल स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑन रिकॉर्ड और सारे हाई कोर्ट्स के बार एसोसिएशंस को बुलाया है विद सजेशंस ऑन दीज 3 टॉपिक्स कि कैसे हम अपने लीगल सिस्टम को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। डेफिनेटली ये जो इशू है ये आज के टाइम पे हर एक लॉ एस्पिरेंट, हर एक एडवोकेट, हर एक जुडिशियल एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो एग्जिस्टिंग सेटअप है, हमारी तैयारियां, हमारे एग्जाम्स, हमारे करियर ऑप्शंस उसके आधार पर डिसाइडेड है। तो अगर कल को सुप्रीम कोर्ट ऐसी रिकमेंडेशंस को लेके आते हैं तो हमें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, और इसलिए इस केस को हमें फॉलो करना जरूरी है। और जैसे ही इस केस का जजमेंट आएगा हम उस जजमेंट को भी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। पहला इशू देखिए, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द बार पे हम बात नहीं करने वाले हैं बहुत ज्यादा, बिकॉज वो एक पॉलिटिकल है और बाकी चीजें हैं वो हमारे आउटलुक का नहीं है। हमारे पहले 2 इश्यूज जो हैं वो जिस तरह के स्टूडेंट्स को हम केटर करते हैं, या जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं, या जो फ्रेश एडवोकेसी करने आए हैं कोर्ट्स ऑफ लॉ में, उनके लिए पहले और दूसरे पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं ऑल इंडिया बार एग्जाम की। एक ऐसा पेपर जो कि ओपन बुक होता है, जिसमें 3 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिनका लेवल भी जब आप जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम से कंपेयर करते हैं तो बहुत हल्का होता है। ऐसी परिस्थिति में हाल में ही एक पीआईएल फाइल हुई थी कि इसका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज 40 मार्क्स, उसको कम करने की बात की गई थी। 100 नंबर का पेपर 3 घंटे में ओपन बुक, क्वालिफाइंग 40 मार्क्स, उसको भी कम करने की बात की थी, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। सवाल बार बार यह आ रहा है कि जब हम ऑल इंडिया बार के पेपर को इतना इजी बनाते हैं, उसके बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ऑल इंडिया बार के एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। कोर्ट ने कहा है कि लुक एट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे आर कंडक्टिंग, द स्टैंडर्ड ऑफ मैट्रिकुलेशन, ऑल बिकॉज ऑफ पॉपुलैरिटी इशू, दे ऑल्सो नीड वोट्स, दे ऑल्सो नीड टू बी इलेक्टेड, और बाकी सारी चीजें। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि एक और रीजन जो यहां पे इन्होंने कहा है कि जो नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं वो हमारे देश में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत एंड ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता, ये 2 जजेस हैं जो इस मैटर को सुन रहे हैं। तो इन्होंने जब एआईबी की बात की तो इन्होंने कहा अनलेस यू स्टॉप द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स द प्रोडक्शन इज बाउंड टू बी देयर इन द मार्केट, वेदर इट इज अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट और द क्वालिटी प्रोडक्ट। फॉर द बार काउंसिल, for this the bar council is responsible. Isn't a serious issue? How many law colleges are there? They don't have faculties, Justice Kant asked. तो कहने का मतलब आज के टाइम पे इतने सारे लॉ कॉलेजेस हो रहे हैं, लॉ बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ चुका है, और आप देख रहे हो कि हर साल इतने सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो सवाल ये कि जब इतने सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं, और अगर जैसे कि आपको पता है बार काउंसिल का अप्रूवल होता है, यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को उनका एफिलिएशन मिलता है, उसके बाद ही वो लॉ करा सकते हैं, बट उसकी मॉनिटरिंग सही से नहीं हो पा रही है, ये मानना है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसकी वजह से
ऑल इंडिया बार का पेपर जो कि ऑलरेडी सरल है, अगर आप यूएस, यूके और बाकी जगह के बार काउंसिल के एग्जाम को देखें तो दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम टू क्रैक। बट इंडिया में इतना सरल ऑल इंडिया बार एग्जाम बनाने के बाद भी अगर डिफिकल्टी आ रही है तो दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। आई एम नॉट सेइंग, देखो मैं एक टीचर हूं और मैं स्टूडेंट्स को से रोज डील करता हूं और मैं उनकी साइड भी समझता हूं। अभी इन्होंने 2 इयर्स वाली प्रैक्टिस पे भी बोला था, तो सीनियर एडवोकेट ने सजेशन दिया है कि इंस्टेड ऑफ लिमिटिंग द नंबर ऑफ कॉलेजेस, अ सोल्यूशन कुड बी कंडक्टिंग अ टफर बार एग्जाम विद एक्सटर्नल एग्जामिनर्स फॉर द एंट्री टू द बार। तो ये एक चीज करी जा सकती है, तो ऑटोमेटिकली जो कॉलेजेस हैं वहां पे जो एजुकेशन का लेवल है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो प्रैक्टिस की बात की है उस पे भी कोर्ट कह रहा है कि हमें रिकमेंडेशन चाहिए कि जो स्टूडेंट्स फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं वो हाई कोर्ट में आके अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, या उनको अपीयरेंस का मौका मिलता है या बाकी चीजें होती है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में तो खैर डायरेक्ट नहीं जा सकते, बट असिस्टेंस में जाते हैं एओआर्स के साथ और बाकी सारी चीजें। तो उस पर भी हमें प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए कि जो भी एडवोकेट जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं वो अगर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनके पास एक मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड होना चाहिए। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट कम्स टू आवर इंटरप्रिटेशन इज विद रेफरेंस टू द जुडिशियल सर्विसेज। फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स ज्वाइनिंग द जुडिशरी, इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड थोड़ा सा अलग है। हम सिंपैथाइज करते हैं हर उस एस्पिरेंट के साथ जो शायद अब कॉलेज के दौरान भी अपनी जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन करता है और शायद उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में भी उसका एग्जाम निकल जाता है। बट यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का क्या कहना है, अनलेस सम एक्सपीरियंस इज अटैच्ड यू कैनॉट बी एन आइडियल प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। यानी कि लोअर जुडिशरी में जो हमारे जजेस बनते हैं उनके लिए you cannot be a good professional for the high courts and the supreme court to practice, and unless you learn the drafting of a plain written statement, how issues are framed, how somebody is examined, how cross examination is done, examination in chief, affidavit, मतलब examination in chief के लिए तो affidavit आ गया, but less art of cross examination is completely disappearing। तो ये समझाना चाह रहे हैं कि he said that despite training, judicial officer में selection के बाद अकेडमीज में ट्रेनिंग होती है हर एक स्टेट में, उसके बाद भी कह रहे हैं मेनी ऑफिसर्स आर फाउंड वांटिंग इन द कोर्टरूम कंडक्ट बिकॉज दे हैव नॉट बीन एक्सपोज्ड टू द रियल कोर्ट प्रोसीडिंग्स। ही स्ट्रेस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन ड्राफ्टिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड कंडक्टिंग एग्जामिनेशन इन कोर्ट्स टू बिकम proficient professionals in the higher courts. So they are targeting both the stages, the fresh law graduates practicing in the high court and the honorable Supreme Court of India, and the fresh law graduates joining the judiciary. तो उनका कंसर्न है कि ये क्वालिटी दिन पर दिन कम होती जा रही है। तो इसके लिए एक पॉइंट तो ये है कि जुडिशरी का ये जो स्टैंड है या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ये मानना है ये कुछ हद तक सही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत कह रहे हैं, बिकॉज ये डेटा है। जिस तरह से ऑल इंडिया बार में क्वालिफाइंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स में आप देखते हैं कि जुडिशियल एकेडमी वापस भेजा जाता है जजेस को कि वो सही से पढ़े। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनको ऊपर जाके जब चैलेंज होता है तो कोर्ट्स के ऑब्जर्वेशन आते हैं कि यहां पे लोअर जुडिशरी में गलती हुई है। तो ये सारे चीजें हैं जिसकी वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ये बातें कहनी पड़ रही हैं। बट इसमें एक साइड ये भी है कि जो बच्चे सिंसियर हैं, जो बच्चे शायद अपने फर्स्ट सेकेंड ईयर से जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या उन्होंने रिक्विजिट मेहनत की है, तो उनका क्या होगा, या अगर वो इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं या वो अपनी लास्ट स्टेज ऑफ द एग्जाम में है, लास्ट अटेम्प्ट बचा है, तो इस समय पे अगर प्रैक्टिस का कोई भी नियम लाया जाता है तो वो कितना हद तक सही होगा। सी, प्रैक्टिस होना जुडिशियल सर्विसेज ऑफिसर बनने के लिए इज अ गुड थिंग, बट इट शुड बी आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप इस तरह की कोई चेंजेस लाना भी चाहते हैं तो आप इसको 3 से 4 साल बाद इंप्लीमेंट करने की बात कर सकते हैं, ताकि जो भी स्टूडेंट्स जिस भी स्टेज ऑफ द करियर में है वो अपना डायरेक्शन डिसाइड कर सके और एक प्रॉपर डिसीजन ले सके। क्योंकि चैलेंजेस तो आ रहे हैं, इसको शायद हम आप दोनों मानेंगे। हम मानते हैं कि आप बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बहुत टाइम से इन्वेस्टेड हैं, आपके माइंड में कभी नहीं था कि कोर्ट जाना है या बाकी चीजें करनी है। आपको पता था एक एग्जाम होता है जिसकी रिक्वायरमेंट में प्रैक्टिस एसेंशियल नहीं थी,
इसलिए आपने अपना पूरे 5 साल का डिकोरम जो भी कोरम था आपका, आपने उस तरीके से स्ट्रैटेजाइज किया। तो यह बात सत्य है कि इसका इंप्लीमेंटेशन अगर होता भी है तो अचानक नहीं होना चाहिए, लेकिन जो ऑनरेबल कोर्ट के कंसर्न्स हैं उनको भी आप डिनाई नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कंप्लीटली रिजेक्ट देम। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन राइट नाउ बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एज एंड व्हेन इसमें कोई भी डेवलपमेंट होता है तो हम आपके लिए इस पे भी सेशंस लेके आएंगे और आपको गाइड करेंगे। वन मोर थिंग बिफोर वी एंड द वीडियो, आई वांट टू टेल यू कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे जुडिशरी फाउंडेशन के अफोर्डेबल प्राइस पे आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं और एक फाउंडेशन बैच की आपको जरूरत है तो आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अभी जो मॉनसून सेल है उसमें अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं DLC, देवेशीष लॉ कोच या देवेशीष लॉ क्लासेस DLC, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आपका जो कोर्स है 12+4 महीने का वो आपको लगभग 35,000 में मिल जाएगा। दैट इज ओनली व्हेन यू हैव यूज्ड माय कोड DLC। देखिए यहाँ पे DLC कोड लगा हुआ है, दैट इज माय कोड। अगर इस कोड को लगाएंगे तो आपको ये 35,000 तक का मिल जाएगा। अगर आप इस कोड को हटा देते हैं और कोई भी और कोड लगाते हैं, देखिए आपको 68,000 या का पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। तो यू कैन एनरोल विद अस। दिस इज द न्यू बैच दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 22nd ऑफ जुलाई, जहां पे हम डिटेल में सारे सब्जेक्ट्स को डील करने वाले। सो यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ अवर बैच एंड streamline your judiciary preparation. Thank you so much everyone. Bye bye.